अस्सलामुअलैकुम। आई एम इकरा, स्किल कंसल्टेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड एडिक्शन स्पेशलिस्ट। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है और पेरेंट्स के लिए है जो कि नशे के एक मरीज़ को डील कर रहे हैं या उनके इर्द गिर्द या उनकी फैमिली में कोई एडिक्शन का पेशेंट है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि नशे की बीमारी जो है वो एक तो पहली चीज़ कि वो बीमारी है और उसको बीमारी क्यों कहते हैं, वो क्यों किस तरह बीमारी है, और सेकंड चीज़ कि ये कोई इस तरह की आदत या कोई इसको जो हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी इसको उल्टे सीधे नामों से पुकारा जाता है। कोई इसको लानत कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई लत कहता है, कोई इसको जो है वो आदतें जो है आदत नशे की लग गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उसको कभी भी बीमारी कंसीडर नहीं करते हैं हम। तो हमारा आज की टॉपिक जो आज की जो वीडियो इसका पर्पज़ ये है कि लोग इस चीज़ को के बारे में हाउ नो हो कि नशे की बीमारी बाकी बीमारियों की तरह एक मुकम्मल बीमारी है, और स्पेशली जो ड्रग एडिक्शन को डील कर रहे हैं वो प्रोफेशनल जो कि एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल है वो इस तरह से कि जब तक हमें खुद इस बीमारी के बारे में, इसके टेंट्रम्स क्या हैं, इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, इसके अप्स एंड डाउन्स क्या हैं, प्रॉपर इसकी जो एक वो कह लें कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तब तक अगर हमें इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होगा तो हम आगे फर्दर जो है फैमिली को गाइड नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो नशे की बीमारी मुकम्मल बीमारी इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ जो है वो इस चीज़ को जो है वो इस पे बात करने में ये मदद मिलती है कि हम देखते हैं कि फैमिली जो हमारे पास ड्रग के पेशेंट्स को लेके आती हैं या हम डेली बेस पे जो ड्रग के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं कि उनकी जो फैमिली होती है वो ऑलरेडी हर तरह का जो है आप कह लें कि उसको आप हरबा कह लें, हर तरह की आप उसको पनिशमेंट कह लें, या हर तौर तरीका जो है वो अपने पेशेंट पे जो कि नशा इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर लगा के आते हैं हमारे पास। कहने का मकसद ये है कि कोई भी अगर नशे का मरीज़ है आपके पास और उसकी जो फैमिली आपके पास आती है, वो आके आपको सबसे पहले चीज़ ये गाइड करती है कि हमने इसको जो है वो मना भी किया है, प्यार से भी मना किया है, हमने इसको जो है वो गुस्से से भी मना किया है, हमने जो है वो मारपीट का सिलसिला भी इसके साथ रखा है, मिन्नतें भी की हैं, तरले भी किए हैं, इमोशनली ब्लैकमेल भी किया है, फिर उसके बाद हमने इसको जो है वो एग्रेशन या अग्रेसिव टोन के साथ भी जो है इसको मना किया है। लान तान करती है फैमिली, उसकी फैमिली माएँ स्पेशली गिड़गिड़ाती हैं बच्चों के आगे, या जो भी उनका हस्बैंड है या व्हाट्सएवर जो भी नशा इस्तेमाल कर रहा है, हर तरह की आप कह लें कि इमोशनल उसको ब्लैकमेलिंग करके देख लें, या आप ये कह लें कि फ़िज़िकल उनके साथ होके देख लें, हर तरह का हरबा जो है फैमिली वो अपने पेशेंट के ऊपर लगा के इस्तेमाल करके जो है वो एक एडिक्शन स्पेशलिस्ट के पास या एक ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे उनके जो बच्चा है या उनका जो मरीज़ है उसको नशे से निजात मिल सके, नशे से छुटकारा हासिल कर रहे। अब ये सारे जो हमने तौर तरीके देखे हैं कि जी उनको पहले प्यार से मना किया गया है, फिर उनको जो है वो गाली गलौच दिया गया है, कस्में वादे करते हैं, फिर उनसे जो है वो उनको घर से निकालने की धमकियां देते हैं, बाज़ केसेस में घर से पेशेंट को निकाल भी देते हैं कि हमने इस बच्चे को जो है वो अपनी फैमिली से या अपनी जायदाद से आग कर दिया है, ठीक है। और ये सारा कुछ जब काम नहीं आता है तो फैमिली इस हद तक भी जाती है कि वो अपने पेशेंट को या जो भी नशा इस्तेमाल कर रहा है उसको जो है वो एक कमरे में लॉक कर देते हैं, ठीक है, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, उसको अंदर नशा नहीं मिल रहा है, और इसके साथ हर तरह के जो भी मुमकिन सिचुएशन में उनसे हो सकता है वो जो भी बन पड़ता है वो हर जो है वो मामला अपने पेशेंट के साथ करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल हम कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं जिसको हम ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं, कि भाई आपके अंदर एक चीज़ की मिकदार ज़्यादा हो गई और आप जो है वो आपको दिल के मसले होना शुरू हो गए हैं या आप मोटापी ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, और हम इसको कहें कि हम इसको प्रॉपर जो इसका एक ट्रीटमेंट है उसकी बजाय वो लेने की बजाय हम इसको घर पे बैठ के खुद ही डील कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर बीमारी एक पीक पे पहुंच गई है तो क्या आप उसको प्रॉपरली डील कर पाएंगे जैसा कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट ने या एक डॉक्टर ने करना है? नहीं कर पाएंगे। वो मसला इस तरह बिगड़ता और बढ़ता रहेगा। इसी तरह जब हम नशे की बीमारी पे बात करते हैं तो लोग पहले तो इस चीज़ पे बात करना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड चीज़ ये कि लोगों को लगता है कि ये बीमारी नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक अपनी सोसाइटी में ये चीज़, एक कॉन्सेप्ट कह लें इस चीज़ को, या ये सोच दिमाग में नहीं बिठा पाए हैं कि बाकी बाकी जो मामले हैं, मेडिकल जो इश्यूज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनकी तरह सेम जो नशे की बीमारी भी, उसको भी एक जो है प्रॉपर मेडिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये भी बीमारी है, इसको भी बाकी बीमारियों की तरह ही डील किया जाए, इसके लिए भी बाकी बीमारियों की तरह ही हेल्प सीख की जाए, ठीक है। अब जब फैमिली बेचारी इस चीज़ से अननाउन है, उसको नहीं आइडिया है कि भाई ये जो नशा मेरा बच्चा कर रहा है, ये जो नशे का मरीज़ बन गया है, ये बीमारी है, ये किसको एक बीमारी लग गई है, तो हमें इसके लिए एक प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट का जो है वो प्रोसीजर से गुजरना चाहिए। लेकिन उससे पहले वो करते हैं हमने अभी जो डिस्कस किया है कि हर तरह की वो कह लें कि हम इसको क्या कहेंगे कि हर तरह का तरीकाकार जो अपने बच्चे के ऊपर अपना लेते हैं, लेकिन फिर भी नशा नहीं छूटता है, क्योंकि आपने सिर्फ जो नशे का मरीज़ है उसको सिर्फ कैद नहीं चाहिए, ठीक है। कैद तो आप कह लें कि एक थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। फर्स्ट जो स्टेजेस हैं उन पे तो फैमिली इमोशनली ब्लैकमेल करती है, मारपीट करती है, मिन्नतें तरले करती है, ठीक है। तो इस तरह क्या आप किसी एक बच्चा जिसके दिमाग पे नशे ने कब्जा किया हुआ है और आप कहें कि आप अपनी बात समझाएंगे रो धो के, तो वो सुन लेगा? नहीं सुनेगा। उसको वो सुनाई सिर्फ दे रहा है, वो फील नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, वो उस पर अमल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जिस तरह एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में शऊर में जानी है, उस तरह उसका शऊर या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसके ऊपर एक ऐसी कह लें बीमारी, एक ऐसे स्टफ ने जो है या मटीरियल ने कब्जा किया हुआ है जो कि आपकी बातें सुनने से कासिर है, ठीक है। तो आप उसको जितना भी समझा लें वो इस चीज़ को नहीं समझेगा। फिर स्टेज आ जाती है कि आप उसको घर में बंद कर देते हैं, आप उसको ड्रग तक उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या सिर्फ बंद कर देना जो है वो नशे की बीमारी को कंट्रोल कर सकता है? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि अपने पेशेंट को ये कह लें कि अब जब वो यहाँ पे लेके आते तो उन्होंने घर में पहले उनको बंद किया होता है कि जी ये हफ्ते से बाहर नहीं निकला या महीने से बाहर नहीं निकला। आई हैड अ केस कि जिसमें एक बच्चे को 13 महीने के लिए उन्होंने कमरे में बंद रखा था और 13 महीने के लिए वो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन 13वें महीने जिस दिन उसका टाइम, मतलब उसका कह लें कि उसको चांस मिला बाहर निकलने का, उसने अपने खिड़की फैलांग के वो जो पिछले गेट से निकला है, उसने जाकर साथ ही नशा किया है। तो अब यहाँ ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि नशा जो है वो बंद करने से या उसको मिन्नतें तरले करने से ठीक नहीं होना उसने, ठीक है। अब होना क्या है, आप उसको रस्सियों से बांध रहे, आप उसको कुछ भी कर दें, यहाँ से जब तक सोच नहीं निकलेगी कि भाई मैंने नशा नहीं करना है, मुझे इसके कोई मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताया गया है और मेरा दिमाग अब काम कर रहा है, मैं फिजिकली मुझे जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ओके किया गया है और मेरे दिमाग से उसका असर ज़ायल हुआ है, और अब मुझे कोई बात बताई जाए कि हाँ जी ये इसके मेरिट्स और ये इसके डीमेरिट्स हैं, अब शायद मुझे वो चीज़ जो है मेरे दिमाग में बैठ जाए। और जब बारहा मेरे साथ मेरी काउंसलिंग में वही चीज़ मुझे बताई जाएगी कि आप गलती पे थे, आपको ये काम नहीं करना था, तो शायद अब क्योंकि दिमाग उस तरह काम कर रहा है जिस तरह एक पहले इंसान का कर रहा था, थोड़ा हेल्दी हो गया है, अब शायद वो ये चीज़ आपके जहन में बैठ जाए और शायद इस चीज़ पे एक पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से अमल करना शुरू कर दे। तो हमें बीइंग अ प्रोफेशनल ये चीज़ खुद जो है वो मालूम होनी चाहिए कि आप जिस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, एक तो उसके बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उसके साइन एंड सिम्टम्स का उस तरह सिवियरिटी का पता नहीं है, और बैक ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स या उसको कह लें कि पेशेंट की साइकी क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले हमें खुद क्लियर करनी है, देन हम किसी एक एडिक्ट की फैमिली को जो है वो प्रॉपर डील कर पाएंगे। अब जो एडिक्ट एक है उसकी फैमिली के लिए क्या मैसेज है, वो ये है कि आपने ये सारी हरकतें, ठीक है वो गलत कर रहा है, वो कोई अक्लमंदी अच्छी चीज़ नहीं है जो नशे का इस्तेमाल जो है, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है, नो डाउट नशे का मरीज़ अपनी मर्जी से अपने इरादतन नशा करना स्टार्ट किया था उसने, लेकिन जो उसको बीमारी लग गई है ये इरादतन नहीं लगी है। क्योंकि हमने पहले कुछ वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ड्रग एडिक्ट की 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, यूज़र, हैबिचुअल और एडिक्ट की। तो अब बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि पहले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले 2 स्टेजेस पे रहते हैं, थर्ड पे नहीं आते, एडिक्ट नहीं बनते। लेकिन हर इंसान जो कि नशे का इस्तेमाल शुरू करता है वो अपने इरादे से, अपनी मर्जी से स्टार्ट करता है, लेकिन अब उसको बीमारी लग जानी है या उसने फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे ही रहना है, ये उसका अपना इरादा नहीं होता, ठीक है।
ये बीमारी उसको कभी भी लग सकती है और किसी इंसान को भी लग सकती है। हम इसको कोई जो है वो क्लासीफाई इसकी हम कोई स्पेशल वो नहीं कर रहे हैं कि भाई इस कैटेगरी के बंदे को ही लगेगी, ठीक है। तो फैमिली को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ठीक है उसने गलती की, वो इरादतन नशे की तरफ गया है, लेकिन अब वो एक महज एक मरीज़ है, ठीक है। अब उससे जो भी बुराइयां कह लें, गलतियां सरजर्द हो रही हैं, वो सिर्फ उस नशे की वजह से हो रही हैं, क्योंकि उसके दिमाग पे नशे ने कब्जा किया हुआ है, वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं सोच पा रहा। तो अब उसे मार पीट की, बांधने की, उसको तरले मिन्नतें करने की, या उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की, या इमोशनली उसको जो है वो अपनी बातों में लाने की, या कि वो आपकी बात को जो है वो आप पे तरस खाएगा और आपके रिलेशंस को समझेगा और उस चीज़ को इससे बाहर निकल आएगा। इन चीज़ों से हट के उसको अभी जो इनिशियल स्टेजेस पे ज़रूरत है वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसमें मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ट्रीटमेंट आएंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपका पेशेंट एक बीमार इंसान है, एक मरीज़ है, और बीमारी उसको है एक नशे की बीमारी, ठीक है। बिल्कुल बाकी बीमारियों की तरह नशे की बीमारी भी एक बीमारी है, जिसको फैमिली को ये समझना है कि भाई अब इसको ये बीमारी हो गई है, अब ये मरीज़ बन गया है, अब इसको प्रॉपर मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि आप घर में बांध के मिन्नतें तरले करके या इस तरह के मामले करके नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल के पास जाना है और वही आपके बच्चे को इस बीमारी से बाहर निकाल सकता है। थैंक यू।